नमस्ते। आज हम रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर कुलवीर बांगड़वा के एक बहुत ही काम के गाइड पर बात करने वाले हैं। ये गाइड असल में भारतीय माता पिता के लिए एक रोड मैप की तरह है, जिससे वो अपने बच्चों को इंटरनेट का सही इस्तेमाल सिखाकर उनकी पढ़ाई में एक बड़ी मदद कर सकते हैं। तो चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारी पूरी चर्चा की शुरुआत इसी एक दमदार विचार से होती है। पहले के जमाने में माता पिता जानकारी के गेट कीपर हुआ करते थे, मतलब जो जानकारी वो देंगे बच्चे वही जानेंगे। लेकिन अब उनकी भूमिका एक डिजिटल मेंटर की हो गई है। और ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि आज के नॉलेज बेस्ड समाज की एक बहुत बड़ी जरूरत है। तो देखते हैं कि इस पूरी चर्चा में हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम माता पिता की इस नई भूमिका को समझेंगे। फिर घर पर सीखने का सही माहौल कैसे बनाया जाए, इस पर बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इंटरनेट का स्मार्ट इस्तेमाल कैसे हो, ऑनलाइन सुरक्षा कितनी जरूरी है, कैसे जिंदगी में संतुलन और आत्मनिर्भरता लाई जाए, और आखिर में बच्चों को आने वाले कल के लिए कैसे तैयार किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, डिजिटल युग में माता पिता की नई भूमिका। ये सिर्फ एक सुपरवाइजर की तरह निगरानी करने से कहीं ज्यादा है। ये बच्चों के लिए एक स्ट्रेटेजिक गाइड बनने के बारे में है। अब देखिए, इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि डिजिटल लिटरेसी, मतलब इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को समझने की काबिलियत, अब कोई ऑप्शनल स्किल नहीं रह गई है। आज की इस नॉलेज इकोनॉमी में ये उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ना लिखना। सच कहें तो ये आज की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए एक बुनियादी औजार बन चुका है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे और बहुत जरूरी पड़ाव पर। यह है सीखने के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करना जो असल में बच्चों के फोकस यानी ध्यान लगाने की नींव रखता है। डॉक्टर बांगड़वा यहाँ 3 चीजों को सबसे जरूरी बताते हैं, जिन्हें हम 3 स्तंभ भी कह सकते हैं। पहला, पढ़ाई के लिए एक फिक्स्ड जगह जो शांत हो, साफ सुथरी हो और जहाँ अच्छी रोशनी आती हो। दूसरा, अच्छी टेक्नोलॉजी, मतलब तेज इंटरनेट और अपडेटेड डिवाइस। और तीसरा, एक बना बनाया रूटीन जिसमें क्लास, सेल्फ स्टडी और ब्रेक का टाइम फिक्स हो। ये तीनों चीजें मिलकर एक बहुत मजबूत नींव तैयार करती हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि एक तय रूटीन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये बच्चों के अंदर जवाबदेही यानी जिम्मेदारी का एहसास पैदा करता है। जब कोई स्टूडेंट एक तय समय और जगह पर पढ़ने बैठता है तो उसका दिमाग अपने आप डीप वर्क मोड में चला जाता है, जिससे उसकी सीखने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो जब सीखने का माहौल बन जाए, तब आता है तीसरा और शायद सबसे अहम कदम, इंटरनेट का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल। इसका सीधा सा मतलब है बहुत सारी चीजें देखने के बजाय अच्छी और काम की चीजों पर ध्यान देना। देखिए, इंटरनेट पर 2 तरह का कंटेंट है। एक है जंक मीडिया, मतलब वो एप्स और वीडियोस जो सिर्फ ध्यान भटकाते हैं, और दूसरा है क्वालिटी रिसोर्सेज, यानी वो टूल्स जो सोचने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल को बढ़ाते हैं। यहाँ पर माता पिता का रोल एक गाइड का हो जाता है, जो बच्चों को इन दोनों के बीच फर्क करने में मदद करे। और देखिए, क्वालिटी का मतलब क्या है, वो इस टेबल से एकदम साफ हो जाता है। इस गाइड में भारतीय सिलेबस के हिसाब से कुछ बेहतरीन रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है, जैसे कि खान अकेडमी, जो एनसीईआरटी के मैथ और साइंस के कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसान बना देती है। 21 के स्कूल रोबोटिक्स और एआई जैसी फ्यूचर स्किल्स पर फोकस करता है। नेशनल ज्योग्राफी किड्स बच्चों में जानने की इच्छा जगाता है, और ड्यूओलिंगो खेल खेल में भाषाएं सिखाता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दे की, डिजिटल नागरिकता और सुरक्षा। मतलब ये कि भरोसे और जिम्मेदारी का एक मजबूत ढांचा कैसे बनाया जाए। तो पेरेंट्स के सामने एक बड़ा सवाल आता है, निगरानी करें या बातचीत। हर वक्त नजर रखने और बच्चों के साथ खोलकर बात करने के बीच एक सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा निगरानी बच्चों को डरा सकती है और वो बातें छिपाने लगते हैं। देखिए, ये गाइड सिर्फ पेरेंटल कंट्रोल्स लगाने की बात नहीं करता, बल्कि उससे एक कदम आगे जाकर 3 बहुत ही स्मार्ट तरीके बताता है। पहला है फैमिली मीडिया अग्रीमेंट। ये परिवार का एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, जिसमें स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन बर्ताव के नियम तय होते हैं। दूसरा है डिजिटल सिटीजनशिप स्टार्टर किट, जो बच्चों को सेफ ब्राउजिंग, पासवर्ड सिक्योरिटी और साइबर बुलिंग को पहचानना सिखाता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, बच्चों को डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में बताना कि इंटरनेट पर डाली गई हर फोटो और हर कमेंट हमेशा के लिए रह जाता है। इसके बाद हम आते हैं अपने 5वें पड़ाव पर,
संतुलन और आत्मनिर्भरता। यहाँ बात होती है कि स्क्रीन टाइम और असल दुनिया की एक्टिविटीज के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए और बच्चों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन कैसे लाया जाए। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि लक्ष्य एक सेल्फ रेगुलेटेड बच्चा तैयार करना है। मतलब ऐसा बच्चा जो खुद को अनुशासित कर सके, न कि ऐसा जिसे हर पर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग से कंट्रोल करना पड़े। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का मतलब है जब माता-पिता बच्चे की जिंदगी के हर छोटे बड़े मामले में जरूरत से ज्यादा दखल देते हैं। इससे बच्चे का आत्मविश्वास कमजोर पड़ सकता है। असली लक्ष्य तो ये है कि बच्चे खुद अपने डिजिटल जीवन को मैनेज करना सीखें। और ये तस्वीर हमें दिखाती है कि आत्मनिर्भरता इतनी ज़रूरी क्यों है। जब बच्चे ऑनलाइन सीखने के मामले में आज़ाद होते हैं, जैसे खुद सवाल पूछना या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोडिंग या आर्ट जैसी कोई नई चीज़ बनाने में करना, तो असल में वो भविष्य के लिए ज़रूरी स्किल्स सीख रहे होते हैं, जैसे रिमोट वर्क करना और दुनिया भर के लोगों के साथ मिलकर काम करना। और जब बात संतुलन की हो तो ये नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है, 2 घंटे। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की सलाह है कि 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए मनोरंजन वाला स्क्रीन टाइम दिन में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये है कि ये संतुलन लाएं कैसे? इसके लिए यहाँ कुछ बड़े काम के तरीके बताए गए हैं। एक्सपर्ट्स की सलाह मानकर स्क्रीन टाइम की एक लिमिट तय करें। बच्चों को घर से बाहर खेलने, आर्ट और स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटीज़ के लिए बढ़ावा दें। और हाँ, खाने के समय और सोने से 1 घंटे पहले घर में टेक फ्री जोन बनाएं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भविष्य के लिए तैयारी। इसका मतलब है कि अब तक हमने जितनी भी रणनीतियों की बात की, उन सबको मिलाकर एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक कैसे बनाया जाए। आखिर में हमें ये समझना होगा कि कामयाबी का असली पैमाना सिर्फ स्कूल के अच्छे ग्रेड्स नहीं है। असली सफलता तो इस बात में है कि एक स्टूडेंट इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के इस विशाल समंदर में कितनी जिम्मेदारी और समझदारी से अपना रास्ता खोजता है। तो अब सवाल ये है कि शुरुआत कैसे की जाए। ये गाइड माता-पिता के लिए 3 सीधे साधे एक्शन स्टेप्स बताता है। पहला, आज ही अपने बच्चे के साथ बैठें। दूसरा, मिलकर एक फैमिली मीडिया एग्रीमेंट बनाएं। और तीसरा, उन्हें डिजिटल सिटीजनशिप स्टार्टर किट के आइडिया के बारे में बताएं। तो चलिए इस चर्चा को हम इसी एक शक्तिशाली सोच के साथ खत्म करते हैं। इंटरनेट को अपने बच्चे की तरक्की के रास्ते में एक रुकावट नहीं, बल्कि उनका लॉन्च पैड बनने दे, क्योंकि सही मार्गदर्शन के साथ यही वो टूल है जो उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।